कक्षा 9th के गणित विषय प्रश्नावली 2.2 के आज हम लोग हल करेंगे। तो पहला नंबर का सवाल देखिए। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर सवाल लिख चुके हैं। निम्नलिखित पर बहुपद ये दिया गया है कि इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। और जिसमें 3 को दिया गया है। तो पहला में एगो दिया गया है x बराबर 0, दूसरा में दिया गया है x बराबर -1, तीसरा में दिया गया है x बराबर 2 दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर x बराबर 0, x बराबर -1 और तीसरा में x बराबर 2 दिया गया है। तो यह ना ये बहुपद है, इसी पर इस सब का मान बैठाना है। तो एक बार इसको लिख लेंगे पहला में, और जहाँ जहाँ x वहाँ 0, फिर दूसरा में लिख लेंगे जहाँ जहाँ x -1, फिर इसको लिख लेंगे जहाँ जहाँ x वहाँ पर 2 बैठाएंगे। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं बेसिक क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। अब देखिए इसका ट्रिक देखिए, शॉर्ट में ऐसा रखिएगा, जब एक रकम गुना में रहेगा तो प्लस ही हो जाएगा। देखिए माइनस में ही गुना में है लेकिन प्लस हो गया। जब एक रकम रहेगा तो प्लस हो जाएगा, जब एक रकम गुना में रहेगा तो प्लस, और जब अलग अलग गुना में रहेगा तो माइनस, जब अलग अलग गुना में रहेगा तो माइनस। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं माइनस गुना प्लस माइनस। तो इस तरह से बेसिक का ध्यान दीजिएगा, इसी बनता है सब कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर जाते हैं। अब हम लोग हल करेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल 0 है। तो ये बहुपद जो है ना तीनों के लिए अनिवार्य है। तो पहले बहुपद को लिखना होगा 5x - 4x² + 3। इसमें जो है ना x बराबर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ जहाँ x वहाँ पर 0। तो पहला 5x की जगह क्या रखेगा 0, बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, ठीक है, गुना -4 ये गुना x जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 गुना 0 तो 0 -4 गुना 0 का स्क्वायर 0 + 3। देखिए 0 माइनस 4 गुना 0 0 + 3, 0 0 0 यहाँ +3 जोड़ने पर 3। तो इसका आंसर बन गया 3। इस तरह से पहला बन गया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार बनाएंगे दूसरा नंबर। यहाँ पर सेम सवाल लिख लेंगे। सवाल बोलता है x बराबर -1 है। अब जो है ना फिर बहुपद ये लिखना पड़ेगा। बहुपद को फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। बहुपद को लिख लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना है। चलिए करते हैं। 5 बीच में कुछ गुना, x के जगह पर -1, फिर -4 बीच में कुछ गुना, x की जगह पर -1 स्क्वायर + 3। यहाँ कुछ नहीं आगे में प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस, 5 गुना 1 5 -4 गुना। देखिए -1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ -1 गुना -1। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, जैसे कब समझ सकते हैं, एक की रकम रहेगा तो प्लस हो जाएगा गुना में, 1 गुना 1 1, यहाँ +1 यहाँ +3। देखिए -5 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 गुना 1 4 और प्लस में 3। जब देखिए -5 और -4 दोनों का चिन्ह माइनसे में है तो चिन्ह रह जाएगा माइनसे का और दोनों जुड़ जाएगा, 5 टका 4 टका 9 + 3। अब देखिए 9 में से 3 नहीं घटेगा। अगर जब भी माइनस प्लस का बात आए तो घटा देना है। 9 में से 3 नहीं घटेगा, क्या घट जाएगा। 3 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से 3 घट जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बड़ा कौन है 9, आगे में लगा माइनस तो माइनस, इसका आंसर आ गया -6। इस तरह से बन गया। अब देखिए तीसरा हम लोग हल करते हैं। एक बार सवाल ध्यान देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल है x बराबर 2, और फिर वही बहुपद को लिख लिए। बहुपद को लिखना जरूरी है क्योंकि जो सबके लिए अनिवार्य है। सवाल में जहाँ जहाँ x है अब वहाँ पर 2 लिखना है, जहाँ जहाँ x वहाँ पर 2। देखिए 5
बीच में कुछ नहीं तो गुना ही होता है। x जगह पर 2 -4 गुना x जगह पर 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 5 गुना 2 10 -4 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 बराबर 10 माइनस, यहाँ प्लस से छिपा है प्लस, माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 गुना 4 16, यहाँ प्लस 3। अब देखिए इसके हमको नहीं देखा प्लस छिपा रहता है, क्योंकि प्लस दिखता नहीं अच्छा नहीं, देखिए में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए प्लस छिपा हुआ रहता है। प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ देते हैं, 10 टका 3 टका 13 टका -16 रुपया। अब देखिए प्लस 13 और -16, 13 में 16 नहीं घटेगा, लेकिन 16 में 13 घटेगा तो घट के 3, बड़ा कौन है 16, आगे में लगा है माइनस, माइनस लगा देंगे। जब भी प्लस माइनस का चिन्ह आए तो घटा देना है, ठीक है। तो इसका आंसर बन गया। तो हम लोग का 2.2 का 1 नंबर का तीनों सवाल हल हो चुका है। किताब में एक बार देखिए 2.2 का 1 नंबर का सवाल हल हो चुका है, किताब में देख लिए। अब अगला सवाल है 2 नंबर, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए जबकि नीचे में दिया गया है। 2 नंबर का सवाल फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। एक बार देख लेते हैं कॉपी पर, यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए P0, P1 और P2 प्रत्येक के लिए, यहाँ पर किताब में 3 गो सवाल दिया गया है, सब यहाँ पर 4 सवाल दिया गया है, 4 सवाल। अब जो है ना चारों सवाल के लिए है P एक बार 0, P एक बार 1 और P एक बार 2। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ P x की जगह पर देखिए, यहाँ y है तो y की जगह पर 0 दे देंगे, एक बारी 1 है तो 1 दे देंगे, एक बार 2 है तो 2 दे देंगे। तो एक सवाल को 3 पार्ट में बनाना होगा। पहला क्या बोल दिया, देखिए बताते हैं आपको भी। एक सवाल को 3 दा बनाना, क्योंकि पहले सवाल के लिए पहले बनाना P0, फिर P1 और फिर P2। एक सवाल को 3 दा। चलिए आगे बताते हैं, समझाते हैं। जैसे एक सवाल लिख चुके हैं तो P0, P1, P2 इजन प्रत्येक के लिए, मतलब सभी के लिए, जितना नीचे में सवाल दिया गया सब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ y, x, t, q कुछ भी हो सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले क्या लेंगे 0, तो P है तो P लिख देंगे। देखिए 0 किसकी जगह है, y की जगह पर, तो जो ले लेते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ y वहाँ पर देंगे 0, तो y है 0 का स्क्वायर माइनस y है 0 प्लस 1। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, माइनस है तो माइनस 0 और प्लस 1। देखिए वो 0 में 0 गया 0, 0 में जोड़िए 1 तो 1 ही होगा, इसका आंसर पहला का बन गया। और फिर देखिए अब क्या लेंगे P1, P लिख देंगे और y की जगह 1 ले लेंगे। अब जहाँ जहाँ y वहाँ क्या लेंगे, जहाँ जहाँ y वहाँ क्या लेंगे 1, तो y है 1 का स्क्वायर माइनस y है 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या छिपा है प्लस, प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ दीजिए। यहाँ 1 टका 1 टका 2 टका, या घटा में क्या है 1 टका, घट के 1 टका बन गया। अब देखिए फिर क्या बोलता है P2 लेने के लिए, तो P2। अब देखिए P जहाँ तहाँ y की जगह पर 2 लिए, y की जगह पर 2। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, y था इसीलिए 2 लिख दिए, अब प्लस में 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 2 प्लस 1। ये देखिए प्लस में है, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ देंगे, प्लस 4 प्लस 1 तो प्लस 5, ऐसे माइनस 2। देखिए प्लस माइनस जो है घटा देना है, 5 में 2 गया 3 बन गया। बोले थे ना प्रत्येक के लिए, मतलब सभी के लिए अप्लाई होगा। तो एक सवाल को 3 दा, पहले देना 0, पहले देना है 0, फिर देना है 1, फिर देना है 2। तो पहले 0 देख मान लिए, यहाँ पर जैसे देख लिए, फिर 1 देखे, फिर 1 देखे, फिर 2 देखे, फिर 2 देख मान लिए। तो इस तरह से बनाना है, प्रत्येक सवाल को बनाना है। अब देखिए इसे कहते हैं दूसरा सवाल लिख चुके हैं। अब प्रत्येक के लिए वही नियम अप्लाई होगा। फिर P0, फिर P1, P2। तो पहले P है तो P लिख देंगे
अब देखिए जीरो यहाँ है, यहाँ पर जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ टी है। अब जहाँ टी है वहाँ क्या लेंगे, जीरो। टी की जगह पर जीरो, अब टू नहीं है प्लस लिख देते हैं, प्लस टी है तो जीरो प्लस टू, जो गुना है टी की जगह पर जीरो स्क्वायर माइनस टी की जगह पर जीरो का क्यों, टू प्लस जीरो, दो गुना जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो क्यों जीरो, टू जीरो, दो गुना जीरो जीरो माइनस है जीरो। अब देखिए दो में जोड़िए जीरो जीरो हो जाएगा, सॉरी दो होगा, दो में जोड़िए दो, दो जीरो दो, दो में से जीरो गया दो, इसका आंसर दो। ऐसे बनाना है। अब रखेंगे जहाँ पी है तो पी ले लेंगे, अब लेंगे वन, पी ले लिए, अब जहाँ जहाँ टी वहाँ क्या लेंगे वन, तो इसे हम कर लेते हैं। अगला हम देखिएगा, तो पी वन, एक बार सवाल को हम लिख देते हैं। सवाल है पी टी टू, ठीक है, प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब वन लिए, तो अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर वन, टू प्लस टी है तो वन प्लस टू गुना वो टी है तो वन का स्क्वायर माइनस टी है तो वन का क्यू, टू प्लस वन प्लस दो गुना एक का स्क्वायर एक माइनस एक का क्यू एक, दो प्लस वन प्लस दो गुना एक दो माइनस वन। अब इस देखिए क्या है, प्लस वाले को सबको जोड़ते हैं, प्लस छिपा है, प्लस दो प्लस एक प्लस दो, प्लस दो प्लस एक तीन, प्लस तीन और प्लस दो प्लस पाँच, घटा में एक। जब भी प्लस माइनस रहेगा तो घटा देना है, पाँच में से एक गया चार, बड़ा कौन है प्लस, प्लस बन गया। अब क्या लेना है, अब लेना है पी टू, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ टी है वहाँ टू लेना पड़ेगा, टू प्लस है टी है तो दो प्लस टू गुना टी है तो दो का स्क्वायर माइनस टी है तो टू, क्यू है तो क्यू कर दिए, टू प्लस दो गुना बीच में है गुना दो का स्क्वायर चार माइनस दो का क्यू, मतलब दो गुना दो, क्यों मतलब क्या हुआ, दो का पावर थ्री है, मतलब दो को तीन लिखेंगे गुना में, दो गुना दो चार, चार देखिए क्यों मतलब क्या होता है, दो को तीन लिखेंगे तो दो गुना दो, दो गुना दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, मतलब दो का क्यों क्या हो गया आठ हो गया। अब देखिए दो प्लस दो चौके आठ माइनस आठ, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ देंगे, प्लस है प्लस दो प्लस आठ, दो दो चार, चार आठ बारह, घटा में आठ तो घट के चार, इसका आंसर पूरा गया। ऐसे बनाना है। अब अगला देखिए, अब दो नंबर का तीसरा सवाल है पी एक्स बराबर एक्स क्यू। तो चलिए सवाल को लिख लेते हैं कॉपी। ये सवाल है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ जहाँ पी एक्स या वाई कुछ भी हो तो पहले बोला है जीरो लो, फिर वन लो, फिर टू लो। तो पहले क्या करेंगे, पी है तो पी एक्स जगह पर ले लेंगे जीरो, बराबर है बराबर एक्स जगह पर जीरो, जीरो क्यों जीरो बन गया। फिर क्या लेंगे पी वन, तो पी वन, वन की जगह पर है एक्स की जगह पर। अब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वन, वन का क्यों, तो वन का क्यों मतलब एक गुना एक गुना एक, एक गुना एक एक, एक गुना एक एक, तो एक हो गया, बन गया आंसर। फिर अब क्या लेंगे पी टू, तो पी टू की जगह पर है दो है एक्स की जगह पर। अब जहाँ एक्स वहाँ क्या बैठाएंगे दो, दो का क्यों है तो क्यों, क्यों मतलब क्या हुआ, दो को लिखो तीन दा, दो गुना दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, इसका आंसर बन गया, पूरा गया। अब देखिए इसी का चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल ये है पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले लेंगे पी जीरो, फिर पी वन, पी टू, क्योंकि किताब में लिखा गया है। तो पहले क्या लेंगे पी जीरो, अब जीरो किसके सामने आया एक्स के सामने, अब जहाँ एक्स वहाँ पर जीरो, तो एक्स है तो जीरो, घटा है घटा,
बीच में कुछ गुना होता है, कुछ गुना। एक्स है तो क्या लिए 0, प्लस है तो प्लस, 0 में से गया तो 1 लेके माइनस माइनस कर दिए, बीच में गुना गुना, 0 में 1 जोड़ो तो 1, प्लस है तो प्लस, माइनस गुना प्लस। बताए थे ना, जब भी अगर अलग अलग रहे तो माइनस से हो जाएगा, 1 गुना 1 1 बन गया। अब क्या लीजिएगा P1, जोड़िए तो P1 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है 1 0 1 2। तब ये 1 हुआ एक्स की जगह पर, जहाँ एक्स वहाँ 1, तो 1 माइनस से माइनस, फिर 1 है, बीच में गुना, एक्स है 1 लेना पड़ेगा, 1 प्लस है तो प्लस, फिर 1, 1 में से गया 0, बीच में गुना है, ये तो पलसिम हो गया, कोई तो पलसिम होता है ही आगे में, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, अब बीच में गुना था, 1 में से 1 गया, यहाँ प्लस में था, प्लस माइनस बोलते हैं घटेगा, प्लस 1 टका माइनस 1 टका तो घट के 0, बीच में गुना, तो ये दोनों जोड़े में था, जोड़ दिए 2, तो 0 गुना 2 तो 0। कोई भी संख्या को जब 0 से गुना किया जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या लेंगे P2। अब देखिए 2 किसकी जगह पर है, x की जगह पर, जहाँ x वहाँ पर क्या लिखेंगे 2, x है तो 2, घटा है तो घटा, 1 है तो 1, बीच में कोई गुने होता है, ठीक है। x है तो 2 प्लस 1, देखिए यहाँ पर 2 में से गया 1, बीच गुना तो गुना, हम 2 और जोड़, हम देखिए जोड़े में ही प्लस में छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है, प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3, ये प्लस से छिपा है, 1 गुना 3 3 बन गया आंसर। देखिए प्लस छिपा होता है, देखिए अगर देखिए 4 यहाँ पर है, देखिए मतलब प्लस 4 होगा, अगर यहाँ पर 4 है तो प्लस 4 हो गया, क्योंकि प्लस छिपा हुआ रहता है, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं, देखिए अगर मान लीजिए लिख दी प्लस तो थोड़ा अलग टाइप दिखता है, इसीलिए प्लस छिप रहता है। माइनस दिखाना होगा ना, माइनस को दिखाना होगा, क्योंकि कहीं जाने प्लस में या माइनस में उसको दिखाना होता है, ठीक है। तो प्लस छिप गया, प्लस में 4 होता है, प्लस 5 हुआ, प्लस ये 6 हुआ, तो इस तरह से जो है ना प्लस 6 हुआ, तो इस तरह से होता है। तो हम लोग अब आते हैं तीसरे नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर सवाल बोलता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल दे दिया गया है, अब इसका शून्यक जो है ना, मतलब शून्यक इसका -1/3 है, तो हमको इसको हल करके, अगर इतना पुराना है, अगर इसका इतना पूर गया तो शून्यक बहुपद है, नहीं तो नहीं है, वही जानना, सत्यापित करना, प्रूव करना है। अब देखिए दूसरा में px बराबर 5x माइनस पाई है, तो यह बराबर x बराबर 4/5 है, तो इसको हल करके अगर 4/5 आया तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कॉपी पर। पहला सवाल दे दिया गया है 3x + 1, x बराबर -1/3, तो इसको हल करके पुराना है x बराबर -1/3, अगर आ गया तो मेरा शून्यक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो शून्यक के लिए जो ना बराबर 0 देना पड़ता है, तो 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए इस पट्टी जो है ना प्लस बढ़ जाएगा तो माइनस था, देख लीजिए बेसिक बताते हैं यहाँ पर। देखिए जब इस पट्टी प्लस में है तो बराबर के उस पट्टी में जाएगा माइनस में, अगर इस पट्टी माइनस में है ना तो बराबर को पट्टी में प्लस में, अगर ये गुना में है तो बराबर को पट्टी भागा में, अगर ये भागा में है तो बराबर को पट्टी गुना में, तो इस तरह से होता है। देखिएगा बेसिक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए ये पट्टी प्लस है तो बराबर को पट्टी माइनस में, अगर ये पट्टी माइनस में बढ़ जाएगा तो प्लस में, ये पट्टी गुना वो पट्टी हो जाएगा भागा में, जब बराबर में रहेगा तब ये पट्टी भागा वो पट्टी गुना, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो हमको इससे x बराबर -1/3 पुराना है, तो ठीक है। तो पहले x वाला पार्ट को रख लेंगे, इसको रख लेंगे, क्योंकि x से समय काम होगा ना। ये पट्टी क्या है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए 0 इसीलिए हटा दिए क्योंकि 0 में से 1 गया तो -1 होगा ना, इसीलिए 0 को हम छोड़ दिए। तो देखिए अभी देखिए क्वेश्चन तो क्या है, गुना है, गुना में है तो कहाँ जाएगा, देखिए गुना में है तो कहाँ जाएगा, भागा में, भागा मतलब बटे, ये x जहाँ तहाँ और -1/3 जहाँ तहाँ, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, भागा में, यहाँ पर बटे में 3। देखिए तो
एक्स बराबर -1/3 पूरा पूरा। तो हाँ, तो बहुपद का ये लिखिएगा, अतः बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अगर नहीं इसका आंसर नहीं पूरा तो शून्यक नहीं होता, लेकिन आप पूर गया तो है। ठीक है, तब अगला सवाल देखिए। 2 नंबर का सवाल दिया गया है, 2 नंबर का सवाल दिया गया है। 2 नंबर का सवाल है 5x - पाई कोमा x बराबर 4/5। तो इससे मेरा पुराना है 4/5। तो इस सवाल को लिख लेते हैं -पाई। जब भी शून्यक बोलेगा ना तो बराबर 0 देना पड़ेगा हल करने के लिए, इसको पुराने के लिए। तो देखिए, मुझे पहले x वाला पार्ट को ये पट्टी रखते हैं। x वाला पार्ट है ये रख लिए, x वाला था ना ये रख लिए। अब देखिए ई पट्टी क्या है, माइनस में, तो बराबर के पट्टी में क्या हो जाएगा, प्लस में। पाई है तो पाई, 2 है तो 2, 4 है तो 4, यहाँ क्या है पाई है तो पाई लिख दिए, प्लस छिपा रहता है इसलिए लिख देते हैं। तो देखिए ये क्या, कुछ बीच में क्या है, गुना है। ये गुना में है ना तो कहाँ जाएगा, भागा में, क्योंकि मुझे x का मान निकलना है, x का। तो ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, भागा में। तो प्लस ये पाई जहाँ कहाँ रहेगा, हाई भागा में आ जाएगा 5, ऐसे तो ये भागा में आ जाएगा। देखिए तो आंसर। अब देखिए x बराबर पाई/5 है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो है x बराबर 4/5, तो पूरा। तो यह बहु शून्यक नहीं है, अतः शून्यक नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर का। ये सब सोच ठीक से बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरह समझ मारे उस तरह हल करिए। तो अगला सवाल दिया गया है px बराबर x² - 1 बराबर x बराबर 1 कोमा -1। तो इसको हल करना है, तो इसको हल करके पुराना है x बराबर 1 और एक बारी -1, तो ये मतलब प्लस में है। तो देखते हैं आगे, तो इसको लिखिए x -1 बराबर क्या करना पड़ेगा, 0, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इस पट्टी एक क्या है, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, स्क्वायर हटेगा तो √1, और रूट में जब जाता है ना तो प्लसों में होता है और माइनसों में होता है। तो अब प्लस माइनस लिखा जाएगा, और वो 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब देखिए एक्स क्या हो गया, एक बारी प्लस में हो गया, एक बारी क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो पुर तो गया। तो ये मेरा शून्यक है, अतः बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब देखिए इस तरह से हो गया, इस तरह से सब बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। चौथा सवाल है x + 1 बीच में इंटू मतलब गुना हो गया, x - 2 पुराना क्या, x - 1 और 2 पुराना है। तो सबसे पहली बात इसको हल करना पड़ेगा, हल करके एक लाइन में लाना होगा। तो इसको हल करते हैं, कॉमा की पट्टी वाले को। तो लिख लेते हैं x + 1 इंटू x - 2 को हल करते हैं। शून्यक है, बार जो लगा देते हैं। तो देखिए इसको इजीली कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिंपल में हल करते हैं। तो पहले वाला पार्ट है ना, इसको 2 बार लिख दीजिएगा, x + 1, एक बारी x + 1। क्यों लिखे, क्योंकि जो ना यहाँ पर 2 पार्ट है, इसीलिए 2 बार इसको लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, फिलहाल लंबा करते हैं। तो ये देखिए x है ना, x, तो इसको पहले 2 बार लिख दिए। अब इसमें x है तो ये पहले है तो पहले के साथ आएगा, और बाद में है तो बाद में आएगा, झोला बस्ता साथ लेकर। एक मतलब हुआ कि यहाँ इसके आगे में जो रहेगा वो साथ ही में आएगा इसके। ठीक है, तो बीच में कुछ तो गुना होता है, और गुना में पावर जुड़ता है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। एक बार x गुना x, फिर एक बार x गुना 1 करना पड़ेगा, तो गुना में पावर जुड़ता है। ठीक है, तो ये सब बताएंगे बाद में, आप लोग देख सकते हैं वीडियो बाद में। तो x गुना x² यहाँ फिर प्लस है तो प्लस x गुना 1, तो 1x देखिए हुआ ना। अब देखिए माइनस, यहाँ क्या है प्लस। जब भी माइनस प्लस का ध्यान आएगा तो ध्यान से बनाना है, पीछे गुना होता है। माइनस प्लस माइनस, 2 गुना x 2x, फिर माइनस गुना प्लस, तो अलग अलग है तो चिन्ह माइनस से रह जाएगा। 2 गुना 1 2। अब देखिए x², अब देखिए प्लस में 1 गो x, यहाँ माइनस में 2 गो x, तो ये दोनों की जाति मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर कि 2 गो x था माइनस में,
मान लीजिए 2 लिट्टी, इसको 2 यहाँ पर है, इसको मान लीजिए लिट्टी मान लीजिए x को। 2 गो लिट्टी था, कल खाए थे, आज 1 लिट्टी का पैसा हम जमा कर दिए। मतलब 2 गो लिट्टी था, कल हम खाए थे, आज 1 लिट्टी का जमा कर दिए पैसा। तो उधारी कितना बच्चा? 1 गो लिट्टी। लेकिन हम घाटे में है ना, तो इसीलिए यहाँ घाटे में लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ प्लस 1 गो एक्स या माइनस 2 गो एक्स। तो यहाँ 2 गो एक्स था, 1 गो एक्स ले लिया, तो दोनों कास्ट सेम है इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि पावर 1 और पावर 1 है इसीलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स। तो बड़ा कौन था? प्लस छोटका था, ये माइनस बड़का था, माइनस लग जाएगा, -2। तो अब बराबर क्या कर देंगे? 0, बराबर 0 आ जाएगा। तो इसको जो है ना गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से तो हम लोग गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसका गुणनखंड के बारे में बता देंगे। और यहाँ तक भी सही है, आप लोग बांग छोड़ दिए, यहाँ तक भी सही है। ठीक है, गलती नहीं, परफेक्ट है। 5 में सवाल दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कोमा एक्स बराबर 0 पुराना है, तो हालांकि सही है। तो इस सवाल को कॉमा के परिवार लिख लेते हैं। तो क्या एक्स स्क्वायर दिया है, शून्य एक बोला 0, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? पट्टी रूट। ठीक है, तो अब देखिए 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो एक्स बराबर क्या हो गया? 0। 0 में कोई प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, ये मत सोचिए रूट में आता तो प्लस माइनस होता है, लेकिन 0 में नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये प्रूव हो गया ना, तो ये बहुपद है। हाँ कर दीजिए, आप लिख सकते हैं, आप लोग पहले हम बता चुके कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं छठा। देखिए सवाल दिया गया है क्या? पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम कोमा एक्स बराबर माइनस एम बाई एल पुराना है। तो सिंपली तो इस पट्टी वाला को लिखते हैं, कोमा की पट्टी वाले को, एल एक्स प्लस एम, शून्य बोला है बराबर 0, तो इसको एरो बांध दें, क्योंकि उसके आगे बराबर लगा इसलिए एरो बांध देते हैं। तो देखिए एल एक्स वाला पार्ट को रखते हैं, रख लिए। ये बट्टी क्या है? पल्स पड़ जाएगा तो माइनस, जो कि आप लोग को हम बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए एल को क्या गुने है, गुना है, तो कहाँ जाएगा? गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है। तो एक्स को रख लेते हैं, बराबर बट्टी जो रख लेते हैं, गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में। कौन था? एल था, तो एल। देखिए तो एक्स बराबर माइनस एम बाई एल पूरा, तो ये मेरा बहुपद है, हाँ लिख देते हैं। आप लोग लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्य का है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बताते हैं 7 नंबर। देखिए सवाल 7वां सवाल है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। तो पुराना है एक बार क्या? एक्स बराबर -1/√3, एक बार 2/√3 पुराना है। तो देखते हैं, तो इस सवाल को लिखेंगे पहले 3x स्क्वायर -1 बराबर क्या करेंगे? 0, क्योंकि शून्य है। तो मुझे एक्स वाला पार्ट को रखना है, तो इसको रख लेते हैं, एक्स वाला पार्ट को। ये बटे में जो ऐसा रखना पड़ेगा पहली बार में। तो इस पट्टी क्या है? माइनस बढ़ेगा तो प्लस। अब हमको क्या निकलना था? एक्स न, सिर्फ इसमें फालतू 3 है, तो गुना में कहाँ जाएगा? तो भगा में। देखिए ई निकलना, सिर्फ एक्स वाला पार्ट निकलना है, तो ये गुना में है तो कहाँ जाएगा? भगा में। तो इसको रखिए, अब बराबर बट्टी में रख लेते हैं, गुना में है तो ये भगा में आ जाएगा। यहाँ पर 3 स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? √1/√3। अब देखिए तो 1 का वर्गमूल होता है 1, और √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, साफ साफ लिख देते हैं। ये प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, रूट के अंदर में घुसा तो ठीक है, तो ये तो चलेगा। लेकिन देखिए 1/√3 एक बार प्लस में, एक बारी माइनस में, लेकिन यहाँ 2/√3 भी है ना, तो इसका तो नहीं पुर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं हुआ, नहीं। आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट इसका, इस 2.2 का 3 नंबर सवाल के लास्ट सवाल बचा है 8वां सवाल यहाँ लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 एक्स बराबर 1/2 पुराना है। मेरा ये सवाल है, तो मेरा इससे पुराना है एक्स बराबर 1/2 पुराना है। तो सवाल लिखिए +1 बराबर 0, तो शून्य का है इसलिए 0 लगाते हैं। तो एक्स वाला पार्ट को रखेंगे, रख लिए। ये बटे क्या है? प्लस पड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 0 को नहीं, क्योंकि 0 में से 1 गया तो -1 हो जाएगा, इसीलिए लिखते हैं 0 को छोड़ देते हैं।
तो देखिए मुझे सिर्फ एक्स निकलना है, एक्स रख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये गुना में कहाँ जाएगा, भागा में। तो इसका निकल गया एक्स बराबर -1/2, लेकिन पढ़ना क्या था 1/2। ये पूरा बराबर नहीं ना, इसका मतलब शून्यक नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग कैसे लिख सकते हैं, अतः इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। आप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो अब हम लोग अब देखिए लास्ट सवाल है, क्या निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। जैसे शून्यक बोलेगा ना तो बराबर 0 कर देना, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, जो कि आप लोग प्लस माइनस पर ध्यान फोकस करिएगा। तो इस सवाल को हम कॉपी में लिखते हैं। तो हम सवाल यहाँ लिख चुके हैं, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। जब भी शून्यक बोलेगा तो बराबर 0 करना, जो कि आप लोग पता है। इस पट्टी बराबर किस पट्टी में रहेगा तो प्लस, बढ़ जाएगा तो माइनस। अगर बराबर किस पट्टी में है, माइनस बढ़ जाएगा तो प्लस। अगर गुना में इस पट्टी ना तो उस पट्टी जाएगा तो भागा में हो जाएगा बराबर के। अगर इस पट्टी बराबर के भागा में बढ़ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, हम लोग का पहला सवाल क्या है, x + 5 बराबर क्या करेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर शून्यक निकलना है। शून्य का मतलब x का मान निकलना होगा। तो x बराबर, ये पट्टी क्या है, 5 से बढ़ेगा तो माइनस, 5 से 5 बन गया ये वाला सवाल। इसका आंसर पूरा गया। अब अगला देखिए, तो x - 5 बराबर क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि शून्य निकलना है। x बराबर पट्टी क्या है, माइनस से बढ़ेगा तो प्लस, बन गया आंसर, खत्म। अब देखिए 3 नंबर सवाल, 2x + 5 बराबर क्या करेंगे 0। तो मुझे x मतलब शून्य का मतलब x वाला मान निकलना है, तो इसको रखते हैं 2x। ये पट्टी क्या है, ए पट्टी क्या है, प्लस बढ़ेगा तो माइनस। मुझे सिर्फ एक्स निकलना है ना, बीच में गुना है, तो ये कहाँ जाएगा, भागा में। एक्स बराबर -5 झाँकता, एक्स झाँकता, ये झाँकता, ये गुना में तो यही भागा में आएगा, बन गया आंसर। अब देखिए चौथा, तो 3x - 2 बराबर 0, क्योंकि शून्य निकलना है। शून्य का मतलब एक्स का मान, एक्स वाला पार्ट को रख लेते हैं। ये बटे क्या है, माइनस बढ़ेगा तो प्लस। अब देखिए गुना में है एक्स, सॉरी एक्स नहीं 3 गुना में है, तो मुझे एक्स का मान निकालना है ना, तो इसीलिए एक्स को रखिए बराबर पट्टी जो रखिए, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, भागा में, आंसर बन गया। इसे इतना हल्का सिंपल, आप लोग बहुत तेज हैं, आप लोग मान सकते हैं बस। अब देखिए 3x बराबर 0, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है ना, तो ये गुना में है, ये कहाँ जाएगा, भागा में। x बराबर 0, ये कहाँ जाएगा, भागा में 3, तो 0 भगा देंगे तो 0 हो जाएगा, आंसर बन गया, हो गया। अब देखिए लास्ट मतलब नेक्स्ट, तो यहाँ पर px बराबर दिया है ax, a इज नॉट इक्वल 0, मतलब जो है ना a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a बराबर 0 नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तो शून्यक निकालना है ना, तो ax बराबर सवाल यही रहेगा, कॉमा की पट्टी वाला, तो बराबर 0। मुझे x का मान निकालना है क्योंकि शून्यक है, तो a पकड़ लिए x को, बराबर पट्टी क्या 0, ये कहाँ है, गुना में कहाँ जाएगा, भागा में। भाग देंगे 0 भागा इस दिए तो 0, पूरा गया आंसर। और ए बराबर 0 कहाँ, क्या बराबर पूरा 0, एक्स के बराबर 0 पूरा है, ठीक है। ए बराबर 0 नहीं पूरा है, तो मेरा सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सवाल। अब देखिए लास्ट नेक्स्ट, सी एक्स प्लस डी कोमा सी इज नॉट इक्वल टू 0, सी डी वास्तविक संख्या है। तो बोलता सी के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो लिखिए सवाल जो cx + d बराबर क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं। अब देखिए ये पट्टी क्या है, पार से बढ़ेगा तो माइनस, इस वाला पार्ट को रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे x निकालना है। तो cx बराबर ये पट्टी है, पास बढ़ेगा तो माइनस हो गया d। मुझे सिर्फ मुझे शून्यक निकालना है, शून्य का मतलब x का मान निकालना है, तो x को रखेंगे, वो पट्टी में जो भी रहेगा, बीच में कुछ नहीं तो गुना में तो भागा, इसका आंसर बन गया। तो इस तरह से मेरा बन गया। तो हम लोग का 2.2 चैप्टर ख़त्म हो गया, पर्सनल 2। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का द एंड हो गया चैप्टर। प्रश्नावली 2.2 का जो है ना 1 2 3 4 सवाल द एंड कर चुके हैं और आप लोग समझ चुके हैं, मुझे आशा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, तो आप लोग बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।